ओके, तो अगर आप भी अपनी पोर्ट्रेट ड्राइंग्स में आईज को इस लेवल से इस लेवल तक लेके जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपनी शेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और अपनी ड्राइंग्स को और ज्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय गाइज, मेरा नाम है अमन एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग। ड्राइंग में ज्यादातर आर्टिस्ट सबसे पहले आउटलाइंस को ही ड्रॉ करते हैं और यहीं पे मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स गलती करते हैं। तो आई ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें आईज की बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा, उनकी आउटलाइंस को सही से ड्रॉ करने के लिए। आई ड्राइंग में सबसे पहले आती है आई बॉल, जो हमारी आईज का बेस होता है, आंख में जो ये व्हाइट पार्ट होता है। ये इस तरह से एक स्फीयर होता है। इसके बाद इसके ऊपर आइरिस का पार्ट होता है जो कि एक बड़ा डार्क सर्कल होता है, और इसके बाद इसके अंदर एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम छोटा सा सर्कल ड्रॉ करके दिखाते हैं और जिसको हम प्यूपल बोलते हैं। और फिर इस पूरी स्ट्रक्चर को हमारी स्किन की एक थिक लेयर ने कवर किया होता है ऊपर से और नीचे से। पर यहाँ पे मैंने ऊपर और नीचे जो स्किन की लेयर्स को बनाया है ये फिलहाल सही नहीं है, और यही गलती बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं कि वो इन लेयर्स को सिंगल लाइंस के साथ ड्रॉ करते हैं, जो कि गलत है। हमारी स्किन थिक होती है तो उसकी थिकनेस को दिखाने के लिए हमें इस तरह से इनको 2 लाइंस के साथ ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब इस तरह से हम 2 लाइंस को ड्रॉ करके हमारी स्किन की थिकनेस को दिखा सकते हैं। अगर कैमरा एंगल फेस के लेवल से थोड़ा ऊपर है या बिल्कुल सामने है तो नीचे की आईलिड की थिकनेस ज्यादा दिखेगी, और अगर कैमरा थोड़ा नीचे की तरफ है तो ऊपर वाली आईलिड की थिकनेस ज्यादा दिखेगी। और आंख की जो साइड नोज की तरफ होती है उधर इस तरह से एक कॉर्नर होता है जिसे हम टीयर डक बोलते हैं, और ये आई बॉल का बाकी पार्ट हमारी स्किन के नीचे चला जाता है तो ये हमें दिखाई नहीं देता, इसको हम इरेज कर देते हैं। और ये बिल्कुल सामने के एंगल से आई की स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे फेस का एंगल चेंज होगा वैसे वैसे ही आई की शेप और एंगल भी चेंज होता रहेगा। तो आपको आईज की आउटलाइंस को ड्रॉ करते टाइम इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। ये गलती तो लगभग हर बिगिनर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईज के इस पार्ट को आइरिस बोलते हैं, और ये प्यूपल के चारों तरफ एक डार्क सर्कल होता है। इसका कलर लोगों में अलग अलग हो सकता है, किसी में ब्लैक, किसी में ग्रे, किसी में ब्राउन, किसी में ब्लू। बट हम ग्रेफाइट और चारकोल ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज की बात करेंगे। मतलब ये सर्कल कितना डार्क है या फिर कितना लाइट है। ये किसी की आईज में ज्यादा डार्क होता है और किसी की आईज में कम डार्क होता है। और बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो इस आइरिस के पार्ट में जब शेडिंग करते हैं तो इसकी जो आउटलाइंस हैं, जो बाउंड्रीज हैं, मतलब जहां पे ये सर्कल खत्म होता है उसको बहुत ही ज्यादा शार्प बना देते हैं। मतलब इसके एजेस को बहुत ही ज्यादा डार्क बना देते हैं, जबकि रियलिटी में आइरिस के एजेस इस व्हाइट आई बॉल के पार्ट्स के साथ ब्लेंड हुए होते हैं इस तरह से। तो आपको हमेशा अपनी आई ड्राइंग में आइरिस के एजेस को बहुत ही ज़्यादा डार्क और शार्प नहीं बनाना है। आपको इनको व्हाइट आई बॉल के साथ अच्छे से ब्लेंड करके थोड़ा सॉफ्ट बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आइरिस का जो ये सर्कल है इसकी बाउंड्रीज को, इसके एजेस को ग्रेफाइट पेंसिल की हेल्प के साथ इस व्हाइट आई बॉल के पार्ट के साथ इस तरह से ब्लेंड कर रहा हूँ। और आइरिस के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको भी रेफरेंस फोटो के हिसाब से मैनेज करना होगा। हालांकि ज्यादातर फोटोज में आईज में इतनी डिटेल्स नजर नहीं आती तो हमें ये सर्कल डार्क ही नजर आता है। बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें रेफरेंस फोटो में आइरिस के पार्ट में थोड़ी लाइट वैल्यूज भी नजर आ रही हैं तो आपको उनको उसी तरह से ड्रॉ करना होगा। ये गलती भी ज्यादातर बिगिनर्स करते ही करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आई बॉल का ये पार्ट एक स्फीयर की शेप का होता है और उस पे लाइट और शैडोज भी उसी हिसाब से क्रिएट होती हैं, और लाइट और शैडोज को हम दिखाते हैं लाइट और डार्क वैल्यूज के साथ। बट बिगिनर्स आई बॉल के पार्ट को ज्यादातर खाली ही छोड़ देते हैं बिकॉज वो समझते हैं कि ये व्हाइट होता है तो इसमें शेडिंग नहीं करनी चाहिए। बट ऐसा गलत है। अगर आप आई बॉल के पार्ट में लाइट और डार्क वैल्यूज को ऐड करके लाइट और शैडोज को क्रिएट नहीं करोगे तो आपकी ड्रॉइंग में डेप्थ भी नहीं नजर आएगी, और इसी वजह से आपकी ड्राइंग में आईज बिल्कुल ही फ्लैट नजर आएंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक लगेगा। तो चाहे आई बॉल का कलर व्हाइट होता है बट उस पे लाइट और शैडोज की वजह से अलग अलग वैल्यूज तो क्रिएट होंगी ही होंगी। तो हमें आई बॉल में भी इस तरह से लाइट ग्रेड की पेंसिल्स को यूज करके रेफरेंस फोटो के हिसाब से लाइट और शैडोज को बनाना ही होगा। जैसे कि इस ड्राइंग में मैं रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंगली HB, 2B और 4B पेंसिल को यूज करके आई बॉल के पार्ट में शेडिंग कर रहा हूँ। कॉर्नर्स में लाइट कम पहुंचती है, वहां पे शैडोज होती हैं, तो वहां पे मैं 2B और HB ग्रेड की पेंसिल के साथ डार्क वैल्यूज को ऐड करूंगा, और लाइट वाले पार्ट्स में मैं HB
पेंसिल के साथ लाइट वैल्यूज को ऐड करूंगा और इससे मैं आई बॉल के पार्ट में डेप्थ को अच्छे से दिखा पाऊंगा और आईज ज्यादा रियलिस्टिक बनेंगी। डेप्थ को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए और अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे बिगिनर्स एक गलती और करते हैं आईलिड्स के पार्ट्स में शेडिंग करते टाइम। आईलिड्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है हमारी स्किन की वो लेयर्स होती हैं जो आई बॉल को कवर करके रखती हैं और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था कि बिगिनर्स इनको बस एक लाइन से ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जो कि गलत है। हमारी स्किन पेपर के जितनी भी पतली नहीं होती कि हम इसको एक लाइन से ही ड्रॉ कर दें। हमारी स्किन की लेयर मोटी होती है और इसकी थिकनेस को हम इस तरह से 2 लाइन से ड्रॉ करते हैं और कुछ बिगिनर्स इसको ड्रॉ तो सही से कर लेते हैं इस तरह से, बट वो शेडिंग के टाइम पे एक गलती करते हैं कि वो इसकी आउटलाइंस को इस तरह से डार्क और शार्प बना देते हैं, जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक लगता है। आपको इन आईलिड्स की आउटलाइंस को डार्क या फिर शार्प नहीं बनाना है। इनको हमें इस तरह से जो इनके अंदर या फिर बाहर की वैल्यूज हैं, जो शेडिंग है उसके साथ ही मिक्स कर देना है ताकि ये अलग से दिखाई ना दे। अंदर की तरफ यहाँ पे शेडोज की वजह से ये एक लाइन थोड़ी डार्क दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे शेडोज को दिखाने के लिए हम इस लाइन को थोड़ा सा डार्क बना देंगे, बट इसको हम बहुत हल्के प्रेशर के साथ ड्रॉ करेंगे। ज्यादा प्रेशर के साथ इसको शार्प नहीं बनाएंगे। तो आपको भी इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। आई लैशेस भी आई ड्राइंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं और ज्यादातर बिगिनर्स इनको ड्रॉ करते हुए भी गलती करते हैं और इसी वजह से ड्राइंग रियलिस्टिक नहीं बनती। बिगिनर्स इस तरह से सिंगल हेयर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और हेयर की डायरेक्शन को भी सही से ऑब्जर्व नहीं करते और सारे ही हेयर्स को इस तरह से सीधा सीधा ड्रॉ कर देते हैं। बट अगर आप फ्रंट एंगल से आई को ड्रॉ कर रहे हो तो एक तो आपको आई लैशेस को ड्रॉ करते टाइम हेयर को एक एक करके ड्रॉ नहीं करना है। आपको इनको इस तरह से 3-3, 4-4 के गुच्छों में मतलब स्ट्रैंड्स बना के ड्रॉ करना होगा। बीच बीच में आप कहीं कहीं पे सिंगल हेयर ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से और हेयर की डायरेक्शन का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इस फोटो में सेंटर से इस तरफ के हेयर की डायरेक्शन इस तरफ है, बीच में हेयर थोड़े सीधे हैं और इस तरफ के हेयर की डायरेक्शन इस तरफ है और कुछ हेयर नीचे की तरफ झुके हुए भी हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। और आपको हेयर को सीधा सीधा ड्रॉ नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि हेयर ऊपर की आईलिड से स्टार्ट होते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ झुकते हैं और उसके बाद ऊपर की तरफ जाते हैं इस तरह से। तो जितना आप फोटो को ऑब्जर्व करके बनाओगे उतना आप रियलिस्टिक ड्रॉ कर पाओगे। और ऊपर की आईलिड पे लाइट बहुत ही कम पहुंचती है बिकॉज ऊपर के हेयर ज्यादा होते हैं। जहां से वो स्टार्ट होते हैं वहां बहुत पास होते हैं और इसी वजह से वहां डार्क शैडोज होती हैं। तो हम ऊपर की आईलिड के पार्ट में डार्क वैल्यूज को ऐड करते हैं और गर्ल्स वैसे भी यहाँ पे मस्कारा या कुछ तो लगा के रखती हैं, जिस वजह से ये पार्ट और भी ज्यादा डार्क दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमें डार्क वैल्यूज को ऐड करना पड़ता है। और नीचे की आई लैशेस को ड्रॉ करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि आपको हेयर को एक एक करके ड्रॉ नहीं करना है, उनको 3-3, 4-4 के गुच्छों में ड्रॉ करना है। बीच बीच में कहीं कहीं पे आप सिंगल हेयर ड्रॉ कर सकते हो और हेयर की डायरेक्शन को भी और लेंथ को भी आपको रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है। और हेयर की थिकनेस का भी आपको ध्यान रखना है बिकॉज कुछ हेयर ज्यादा थिक होते हैं और कुछ हेयर काफी थिन होते हैं। थिक हेयर्स को आप चारकोल पेंसिल या फिर किसी डार्क ग्रेड की पेंसिल के साथ ड्रॉ कर सकते हो और जो थिन हेयर होते हैं उनको आप लाइट ग्रेड की ग्रेफाइट पेंसिल के साथ ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी पोर्ट्रेट ड्राइंग्स में आईज को रियलिस्टिक बना सकते हो। हालांकि ज्यादातर फोटोज में आईज में इतनी डिटेल्स नजर नहीं आती बिकॉज फोटो दूर से क्लिक की होती हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। बट फिर भी आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। जितनी डिटेल्स आपको नजर आती हैं आपको उतनी डिटेल्स को ड्रॉ करने की पूरी कोशिश करनी है। और हानिया आमिर की इस ड्राइंग का नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको आईज को ही रियल टाइम में ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो जो दोस्त रियल टाइम वीडियोस का वेट कर रहे थे वो कल इस वीडियो को जरूर देखना। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, जैसे कि शेडिंग टिप्स फॉर रियलिस्टिक ड्राइंग, आउटलाइन वर्सेस एजेस, हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक माउथ। तो आप इन सारी वीडियोस को जरूर देखना अगर आप अपनी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो और अपनी ड्राइंग्स को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाना चाहते हो। एंड आई होप आपने इस वीडियो से भी जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करना। आपकी सपोर्ट से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। और आप कमेंट्स में भी मुझे जरूर बताना कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो और अगर आपका कोई और सजेशन है तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट्स में। तो अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।